अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जद्दी हकीम अमजद वहीद भट्टी और आप तिब्बे आज़म टीवी देख रहे हैं, जहां हिकमत बोलती है, जड़ी बूटियां सुनती और सेहत मुस्कराती है। आप अपना चैनल तिब्बे आज़म टीवी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें। नादरीन, दारचीनी, जिसे हम इंग्लिश में या लातीनी ज़ुबान में सिनामोम भी कहते हैं, ये हमारे किचन में हर रोज़ इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और सेहत बख्श है। दारचीनी का मिजाज गर्म खुश्क और दारचीनी के रोगन का मिजाज गर्म तर है। इसका सितारा सूरज है। दारचीनी हमारे इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मसलन नसियान, भूल जाना, सर दर्द, ज़ुकाम, खांसी, राशा, टाइफाइड बुखार, खुफकान, इख्तिलाज कल्ब, इसहाल, वबाई हैजा, बवासीर, मैदे की री, इस्तिस्काए ज़की, इस्तिस्काए लहमी। इस्तिस्का से मुराद नाज़रीन ये है कि इसकी 2-3 किस्में हैं। पेट में जो पानी पड़ जाता है और डीमा हो जाता है, ये उसकी मुख्तलिफ शक्लों का नाम है, उसकी मुख्तलिफ कैफियत का नाम है। सादा लफ्ज़ों में आप यूँ समझिए कि पेट में पानी पड़ जाए, उसको इस्तिस्का कहते हैं। उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। हलक की आवाज़ बैठ जाने में बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरे के दाग धब्बे, दाने साफ़ करने के लिए नहायत शानदार है। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनके लिए और बलगमी अमराज में खसूसी तौर पर नफ़ा बख्श है। हैज़ व पेशाब का इदरार करती है, यानी जारी करती है। सुकून आवर और सुद्दे खोलने वाली है। जिस्म में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ख़त्म करती है। तहलील करने की सलाहियत रखती है। जिस्म में कोई वर्म हो गया, सोजश हो गई, सोजन हो गई है, तो उसको तहलील करती है। तबीयत में फ़र्द बख्श असरात पैदा करती है और मुकव्विया ज़ाहिर से मुराद है दिल, दिमाग, जिगर, जिनको हम वाइटल आर्गन्स भी कहते हैं, उनको ताकत देती है और तबीयत में लताफत पैदा करती है। नज़र की कमज़ोरी के लिए इसका सुरमा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सेहत के दुश्मन मोटापे को कम करती है, हज़म को बेहतर और भूख बढ़ाती है, मैदे को ताकत देती है, गैस, अफारा फौरी ख़त्म करती है, असाबी कमज़ोरी को दूर और सुस्ती को ख़त्म करती है, खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करती और शुगर में बहुत फ़ायदेमंद है। यानी ऐसी शुगर जो हमारे खून में चीनी की मिकदार, मिठास का लेवल बढ़ जाता है, उसको एतदाल पर लाती है। बुढ़ापे के अमल को सुस्त करती है, यानी एंटी एजिंग है। दारचीनी में कुदरती तौर पर टैनन्स, एंटी माइक्रोबियल, गूंद, शक्कर, मोसिलेज, सिनामिक एसिड, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमर यानी वर्मों को तहलील करने की सलाहियत, एंटीसेप्टिक यानी जरासीम ख़त्म करने वाले, और उज़व को मकामी तौर पर सुन करने की सलाहियत, यानी कि बैरूनी एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में दर्दों और ख़ास तौर पर दांत के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये सारी वो खसूसियात हैं जो सेहत दोस्त हैं और इसी वजह से दारचीनी को इंसान दोस्त या सेहत दोस्त भी कहा जाता है। अमूमी तौर पर दारचीनी की छाल और रोगन बतौर दवा इस्तेमाल होती हैं और इसकी मिकदार खुराक 2 से 3 ग्राम तक सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसका जुशांदा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और कई एक मुरक्कबात में दारचीनी को इस्तेमाल किया जाता है, मसलन जवारिश बिस्बासा, जवारिश जालिनूस, जवारिश ऊद शीरी, जवारिश तमर हिंदी, दवाउल मिस्क मोत दिल जवाहरदार, दवाउल करकम कबीर। नतीजा ये निकला दोस्तों कि दारचीनी हमें खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए, सालन में ज़रूर शामिल करना चाहिए और इसके अलावा इसका जुशांदा या पाउडर गाय बगाए खाते रहना चाहिए, ताकि ये जो बीमारियां और अलामात हमने अर्ज़ की हैं इनसे महफूज रहा जा सके और हम तंदुरुस्त, सेहतमंद और चौकस रहें। उम्मीद है आपको हमारी ये मुफीद और मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। आपको किसी मर्ज़ का सामना है, मुस्तनद तबीब से रजू करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और तिब्बे आज़म टीवी से जुड़े रहिए। फितरत अपनाइए और सेहत पाइए, क्योंकि यही सेहत दोस्ती है। तिब तबीब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।